जितना बड़ा घर लोगे ना उतना आराम से आप वास्तु कर पाओगे। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि मिरेकल वाले रिजल्ट घटित करती है। तो वही वास्तु आपके लिए 100x ग्रोथ का काम करेगा। अब यहाँ पे आप समझ लो 98% लोगों को रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे बहुत घूमते हैं, तो यहाँ डिस्पोजल कर सकते हैं क्या? बेटी की शादी नहीं हो रही है, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आई तो करेंगे क्या काम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वास्तु का एक पूरा कोर्स। आज हम जानेंगे किस तरीके से हम अपना घर का वास्तु कर सकते हैं। हम वास्तु के सारे जोन्स को डिटेल में समझने वाले हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो मान के चलो आपको एक वास्तु एक्सपर्ट बना देगी। अपने नाम के आगे आचार्य लगा देना इस वीडियो के बाद में। आज जो हमारे साथ में एक्सपर्ट है वो वास्तु कंसल्टेंट है, जिनका 25 साल का हेरिटेज है। इनके फादर भी वास्तु करते थे, आज ये भी 7 साल से वास्तु कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे इनके बारे में। सभी को प्रणाम है। मेरा नाम भारत कुमार है और कुछ लोग मुझे एस्ट्रो वास्तु भारत के नाम से जानते हैं सोशल मीडिया में। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के माध्यम से मैं लोगों की सहायता करने की कोशिश करता हूँ और प्रभु की कृपा से लोगों को रिजल्ट आ जाते हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम बनता हूँ। तो मुझे सबसे पहले बताओ वास्तु का प्रोसेस क्या है। किसी को अगर अपने घर का वास्तु करना है, कहीं का भी करना है, तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले क्या करें फिर क्या करें? बहुत सिंपल है, इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और वो इसी सीक्वेंस में चलेंगे, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। पहली ध्यान रखने वाली बात, सबसे पहले तो वास्तु करना क्यों है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वास्तु करने का कोई यूज नहीं है। या फिर आपके गोल्स और ड्रीम्स क्या हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए वास्तु करना है। अगर आपके कोई गोल्स और ड्रीम्स नहीं है तो भी वास्तु करने का कोई यूज नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि कभी हमें बिल्डिंग के अंदर दोष दिख रहा है, तो लोग इंटरनेट में वीडियोस देख लेते हैं कि जी यहाँ पे टॉयलेट सीट हो तो ये हमें बैड रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन उन्हें आ नहीं रहे, तो क्या करते हैं, जबरदस्ती उसे ट्रीट करवाई देते हैं या हटवाई देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको बैड रिजल्ट्स आ रहे हैं उस जोन से रिलेटेड तो ही ट्रीट करना चाहिए। इसलिए या तो कोई गोल्स और ड्रीम्स हो जो वास्तु से अचीव करने, या कोई प्रॉब्लम हो जो सॉल्व करनी है। तो सबसे पहला स्टेप होगा सामने वाले व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को समझना, चैलेंजेस को समझना, उसे नोट डाउन करना और उसके गोल्स को नोट डाउन करना। ठीक है, तो अपने चैलेंजेस और अपने गोल्स जो भी आप अचीव करना चाहते हो कमेंट में लिख दो। कमेंट में नहीं लिखना चाहते, डिस्क्लोज रखना चाहते हो तो पेपर पर लिख लो और अपने पास में लिख के रख लो। आगे क्या करना है? तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि क्लाइंट की हमने सारी बातें डिटेल में समझ ली, राइट। अब सेकंड स्टेप आता है कि हम उसके घर का टू द स्केल मैप लेंगे और उसको ग्रिड करेंगे 16 जोन्स में, जो कि हमारे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ऐसे पूरे जोन्स बनेंगे। उसमें डिवाइड होंगे नॉर्थिंग के हिसाब से कि कितने डिग्री पे नॉर्थ टिल्ट है मैप का, और जोन्स को डिवाइड कर दिया। तो अब क्या करना है आपको अपना घर का मैप बनवाना है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल मैप की, ऐसे ही पेपर पे ड्रॉ किया वो मैप नहीं है। उसके बाद आपको अपने घर का नॉर्थ देखना है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक इमेज का लिंक दे देंगे, आपको उसको नॉर्थ पे मैप करना है और आपके पास में एक अपना घर का ग्रिड आ जाएगा। तो जो जोन्स है उसको आगे एक्सटेंड कर लेंगे और आपका पूरा ग्रिड आ जाएगा, जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कौन सा जोन किस चीज़ के बारे में। थर्ड, करेक्ट। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अब जैसे लोगों ने देख लिया और मे बी वो इंटरनेट में सर्च करके ये भी देख लें कि ग्रिड कैसे होना है, तो इसमें कुछ टेक्निकलिटीज भी होती है और कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। क्योंकि रेक्टेंगल शेप है या फिर स्क्वायर शेप है तो चलो उसको ग्रिड करना फिर भी आसान है, लेकिन अगर आपका एल शेप घर है, एल शेप प्लॉट है, या यू शेप, सी शेप प्लॉट है, या फिर इररेगुलर है, कहीं से कुछ कटा हुआ है ना, तो उसको ग्रिड करना भी अपने आप में एक आर्ट है। सिम्टम मैच करने पड़ते हैं, कई बार मल्टीपल सेंटर्स लगा के देखने पड़ते हैं, तब जाके एक सेंटर फाइंड आउट होता है कि हाँ ये सेंटर इस बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कई सारे लोग लैग कर जाते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आ पाते, चाहे जितनी रेमेडीज लगा लो। तो ये इस स्टेप का पार्ट है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। अब हमें पता है कि इसकी टॉयलेट सीट कौन से जोन में आ रही है, ये कौन से जोन के अंदर सो रहा है, बेडरूम कहाँ है, किचन कौन से जोन के अंदर, सारी चीजें क्लियर हो गई मैप में, ठीक है। तो अब तीसरा स्टेप है बार ग्राफ। बार ग्राफ का मतलब यह है कि जैसे मैंने अभी जिक्र करा कि कुछ घर, और मैं कहता हूँ कि 95% घर इरेगुलर शेप ही होते हैं। जैसे कि फ्लैट्स हो गए तो वो कभी रेगुलर शेप हो ही नहीं सकते, स्क्वायर या रेक्टेंगल कम होते हैं। तो कोई जोन कटा हुआ है, कोई जोन छोटा और कोई जोन बहुत बड़ा हुआ है। तो ये बार ग्राफ बताएगा कि किस जोन के पास कितनी पावर है। हो सकता है कोई जोन बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो, यानी कि जितनी उसकी एनर्जी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा बड़ी भी है, और कोई जोन हो सकता है कि जितनी एनर्जी होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा घटी हुई है, राइट। तो एक बीच का बैलेंस बिठाना पड़ता है। तो बार चार्ट की मदद से पता चला, और बार चार्ट की मदद से हम 5 एलिमेंट्स को घर के अंदर बैलेंस करते हैं। बार चार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, बार चार्ट क्या कर रहा है? अभी जैसे फोटो में देख रहा हूँ, अब इसके अंदर ये जो लाइनें आ रही है ये क्या बता रही है? और सबसे पहली बात तो आपने इसको प्लॉट कैसे किया, बनाया कैसे? देखिए ये एक्सेल शीट में बनता है,
और इसमें हमें चीज़ें फिल करनी होती है, जैसे कि लेंथ हो गई प्लॉट की या बिल्डिंग की, जिसका भी हम सेंटर मान के कर रहे हैं, उसकी विड्थ हो गई और नॉर्थिंग कितनी है, ये सारी डिटेल उसमें डाल के। तो ये एक शॉर्टकट टूल आप इसे समझ लीजिए। वैसे मैनुअली भी हाथ से बन सकता है ग्राफ पेपर पर, ये एक शॉर्टकट टूल हो गया, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जोन कम है और कौन सा जोन बड़ा हुआ है। 3 लाइनें आपको बेसिकली दिख रही होगी, उसकी बीच वाली जो लाइन है वो बैलेंस है, तो समझ लो कि वो एक हमारी बैलेंस लाइन है। उससे ऊपर जो जा रहा है एक्सट्रीम वाली से वो बड़ा हुआ है, और जो थर्ड वाली है उससे जो नीचे है वो घटा हुआ है। तो हमें बैलेंस स्टेट में लाना होता है, और इसको हम लाते हैं कलर्स की मदद से, टेपिंग की मदद से, या मेटल्स की मदद से। जैसे वाटर को बैलेंस करना है, अगर बड़ा हुआ है उसे घटाना है, तो हम वहाँ एयर एलिमेंट लाएंगे तो ग्रीन कलर का यूज करेंगे। इस प्रकार से हम इन्हें बैलेंस करते हैं। ये थर्ड स्टेप के अंदर हमारा पूरा प्रोसेस हो गया। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, हम अपने घर को समझ रहे हैं किस तरीके से बैलेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मेरा घर रेक्टेंगल है, हम मान के चलते हैं वास्तु के हिसाब से घर स्क्वायर होना चाहिए आइडियली। तो अगर रेक्टेंगल है, मान के चलते हैं मेरा नॉर्थ बड़ा हुआ है, तो आप उसको ट्रीट करोगे किस तरीके से उसको कम करना है। इसी तरीके से काम चल रहा है। मैं एक चीज़ इसमें थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूँगा कि आपने कहा जैसे कि आइडियली स्क्वायर होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इर्रेगुलर शेप के मकान में ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। स्क्वायर शेप में कई बार देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि परफेक्ट चीज़ तो कोई होती नहीं ना। आप हर चीज़ परफेक्ट करने की, काट पीट के करने की, जैसे बॉडी में कुछ अगर है तो काट पीट के करने की कोशिश करोगे तो वो दिक्कत ही देगा। तो इनपरफेक्ट ठीक है, बस उसे थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत होती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि जी इस तरीके का प्लॉट ही या घर ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अब इसको बैलेंस कैसे करें? फोर्थ स्टेप वही है। हाँ, फोर्थ स्टेप वही है। ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या है कि आपको इसके लिए एलिमेंट्स की समझ होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी पहले दिया था कि अगर हमारा नॉर्थ बढ़ा हुआ है तो नॉर्थ हमारा वाटर का जोन बढ़ा हुआ है, तो हम वहाँ पे उसे एयर एलिमेंट लाके उसे कम कर सकते हैं या उसे बैलेंस कर सकते हैं। एयर एलिमेंट ग्रीन कलर का हम उपयोग कर सकते हैं या प्लांट्स का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से इसे बैलेंस करा, और इसी तरीके से अदर जोन्स भी बैलेंस होंगे, लेकिन एलिमेंट्स कॉम्बिनेशंस बदल जाएंगे। ठीक है, समझ गया मैं। तो इस तरीके से हम इसे बैलेंस करेंगे। अब 95% केसेस में क्लाइंट्स की प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि 95% केसेस में प्रॉब्लम सी इसी वजह से होती है कि कोई जोन बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है या कटा हुआ है। मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का जोन अगर कट है, तो क्या होता है कि मेंटल इश्यूज रहते हैं, आइडियाज नहीं आते हैं या भूलने की दिक्कत होती है। इस तरीके से कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज रहते हैं। तो जब हम उसे फिल करेंगे रेमेडीज के थ्रू या उसे बैलेंस करेंगे, तो वो वैसे ही रिजॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए एक जोन का एग्जाम्पल मैंने दिया है। इसके बाद भी अगर हमें कुछ एडवांस रिजल्ट लेने हैं कि हमें और पैसा चाहिए और सक्सेस चाहिए, तो वहाँ पे फिर हमारा फोर्थ स्टेप आता है, वो होता है स्पेस प्रोग्रामिंग। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो माइंड से थोड़ा सा स्लिप हो गया था बात करते करते, कि जो हमारा थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम ट्रीटमेंट्स भी करते हैं अगर कोई दोष हो जोन में। तो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर साउथ ईस्ट में मान लो टॉयलेट सीट है, या ईस्ट में टॉयलेट सीट है, किसी भी जोन में टॉयलेट सीट है, और वो नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, तो हम उसे वहीं पे टॉयलेट सीट को इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं ट्रीट कर देंगे कलर स्ट्रिप्स की मदद से या फिर मेटल स्ट्रिप्स की मदद से। तो इस तरीके से आप किसी भी टॉयलेट सीट को अगर वो बुरे परिणाम दे रही है, आप उसे बैलेंस कर सकते हो। पर अभी मैंने एक चीज़ देखी है कि बहुत सारे अलग अलग गुरु है मार्केट के अंदर। कई कहते हैं कि ग्रीन टेप लगाओ, कई कहते हैं रेड टेप लगाओ, कोई कुछ कह रहा है। वो क्या लॉजिक है? ये लॉजिक है कि मैंने आपको बताया ना, हर जोन के अपने कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे कि नॉर्थ हमारा वाटर एलिमेंट हो गया, राइट है, ईस्ट हमारा एयर एलिमेंट हो गया, साउथ हमारा फायर एलिमेंट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये हमारे हो गए स्पेस एलिमेंट हो गए, ठीक है, और अर्थ एलिमेंट SSW या साउथ वेस्ट हो गया। ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग कलर के द्वारा रिप्रेजेंटेड हैं। जैसे वाटर को ले लो तो वो फिर ब्लू के द्वारा रिप्रेजेंटेड है, और फायर को ले लो तो वो रेड के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। ऐसी एयर को ले लो तो ग्रीन, स्पेस को ले लो व्हाइट, और अगर अर्थ को ले लो तो येलो। अब मान लेते हैं कि अगर हमारी ईस्ट में टॉयलेट सीट आ गई, तो अब आपका सवाल ये है कि कोई रेड कह रहा है कोई ग्रीन कह रहा है। हाँ। अगर ईस्ट है तो हम ये देखेंगे कि उसका एलिमेंटल जो ईस्ट है वो एयर एलिमेंट का है, तो हम ये देखेंगे कि एयर एलिमेंट का कलर कौन सा है। कौन सा है? अभी बताया था ग्रीन। तो हम उसे ग्रीन से ट्रीट कर देंगे। ये है बेसिक चीज। थोड़ा सा एडवांस इसमें ये जाते हैं कि मान लो कि ईस्ट में टॉयलेट सीट है और ईस्ट घटा हुआ भी है बार ग्राफ के हिसाब से, तो हम वहाँ ऐसे कलर से भी ट्रीटमेंट उसकी कर सकते हैं जो सीट को भी ब्लॉक कर दे और उस जोन को भी बढ़ाए। जैसे कि ब्लू से भी हम ईस्ट में कर सकते हैं, ग्रीन से भी कर सकते हैं। फिर आगे आगे सब चलते हैं। तो अब फोर्थ स्टेप है हमारा, वो है स्पेस प्रोग्रामिंग के ऊपर, कि अगर आप साउथ ईस्ट में 2 रनिंग हॉर्सेस लगा लेते हो तो कैश फ्लो इंप्रूव होता है एक्चुअल में। नॉर्थ में अगर आप ग्रीन सिनरी लगा लेते हो तो इसमें यही आती है, पेंटिंग्स हो गई, स्टैच्यूज हो गए। इन चीज़ों के माध्यम से हम अपने घर की स्पेस को, कॉस्मिक को प्रोग्राम करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं स्टैच्यूज, पेंटिंग्स या अदर चीज़ों की मदद से, कि हमें चाहिए क्या। जैसे कि अगर हम साउथ ईस्ट में 2 रनिंग रेड हॉर्सेस लगा रहे हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को मनी के लिए या कैश फ्लो के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम सिनरी लगा रहे हैं, ग्रीन सिनरी नॉर्थ में लगा रहे हैं, तो हम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ग्राहक के लिए,
हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। मतलब मेरे को जो बात समझ में आया, स्टार्टिंग में हमने 2 बातें करी थी, एक प्रॉब्लम्स और एक गोल्स। थर्ड स्टेप तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, फोर्थ स्टेप पे हम गोल के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, आप वो ठीक समझे, है ना? राइट। तो अब मुझे ये थोड़ा समझाओ इसको डिटेल के अंदर, पेंटिंग्स और अगर हम बात करके चले मूर्ति, क्या मतलब है, मतलब कहाँ पे क्या लगानी चाहिए? वैसे तो हमारे घर के अंदर हर एक चीज़ ही रेमेडी है। अगर आपके घर के अंदर एक नाइफ है, एक कैंची है, आपके घर के अंदर एक बुद्धा का स्टैचू है, कोई भी पेंटिंग है, ठीक है, इवन आपके क्लोथ्स हो गए, आपका परफ्यूम्स हो गए, आपके शेविंग क्रीम हो गई, व्हाटएवर, हर एक चीज़ रेमेडी है। हर एक चीज़ का अपना एक इफेक्ट होता है एक जगह पर। बेसिक आपको बहुत सारी रेमेडीज जो कि टेस्टेड एंड प्रूवन है कि क्या स्पेसिफिक रिजल्ट घटित करेगी। जैसे मैंने ग्रीन सीनरी अगर नॉर्थ में लगा दो तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती है। कुबेर जी भी आप नॉर्थ में लगा सकते हो तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होती है और मनी गेन्स होते हैं। साउथ ईस्ट में आप टू रनिंग रेड हॉर्सेस लगा सकते हो तो वो कैश फ्लो को इंप्रूव करते हैं। और ईस्ट में आप किस तरीके के कनेक्शंस चाहते हो अपने, उस तरीके की फोटोग्राफ्स लगा सकते हो। और इसी तरीके से है, जैसे साउथ वेस्ट में अगर आपका फैमिली बॉन्डिंग अच्छी करनी है तो साउथ वेस्ट में एक फैमिली फोटोग्राफ लगा दो हंसते खेलते हुए, तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होने लग जाएगी। ये कुछ बेसिक है और ऐसी अनगिनत है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करके चले, मेरे मान के चलते हैं मैंने अपने घर को बैलेंस भी कर लिया है, मैंने मूर्तियां भी लगा ली है, पेंटिंग भी लगा ली है। अब यहाँ पे आप समझ लो 98% लोगों को रिजल्ट आ जाता है, लेकिन 2% लोग फिर भी परेशान हो जाते हैं। उन्होंने एक्सपर्ट से करवाया भी, ठीक है, या खुद करा, चलो बहुत डिटेल रिसर्च करके खुद करा, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ बेटर नहीं हो रही। कुबेर जी भी लगा लिए, टू रनिंग रेड हॉर्सेस भी लगा ली, सब कुछ कर लिया, बैलेंस भी कर लिया, लेकिन लाइफ बेटर ही नहीं हो पा रही। तो कई लोगों का तो इस वजह से बेचारों का विश्वास ही टूटने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर चीज आती है एस्ट्रो वास्तु, यानी कि एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु। और एस्ट्रो वास्तु का ध्यान एक प्रोफेशनल को शुरू के स्टेप से रखना चाहिए। जब हम क्लाइंट की परेशानी या गोल समझ रहे हैं, वहीं से हम एस्ट्रो वास्तु का ध्यान रखते हैं और ये पूरे एडवांस लेवल तक जाती है। हर स्टेप में इसका यूज होता है, लेकिन कई जगह जरूरत नहीं पड़ती, कई जगह बहुत ज्यादा पड़ती भी है। रिकमेंडेड यह है कि हमेशा आप वास्तु एस्ट्रो वास्तु के साथ ही करें। तो ये ऐसे होता है कि सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली उसके घर की फेसिंग ऐसी हो या उसके घर की एंट्रेंस ऐसी हो जो एस्ट्रोलॉजिकली उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वर्स्ट है, बहुत खराब है। तो फिर उसको बेसिक वास्तु की रेमेडीज से भी कोई खास रिजल्ट आ नहीं पाते। या चलो एंट्री न्यूट्रल है और वो सो बहुत गलत जगह रहा है अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से, तो भी उसे रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। या उसके मनी की जगह पे ही एस्ट्रोलॉजिकली टॉयलेट सीट आ रखी है, वो बेसिक वास्तु के अंदर उसका जिक्र ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल है, तो वो बेचारा पैसे के लिए परेशान ही रहेगा, उसे अपनी समस्या ही नहीं समझ आएगी। तो यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु का यूज आ जाता है। और जब एस्ट्रो वास्तु कर दो तो रिजल्ट बड़े गजब के आते हैं। शायद यही रीजन है कि एक ही घर में 2-3 भाई रहते हैं, सबके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो रीजन है। पर यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आया। अब मेरी पत्नी और मैं एक ही बेड पे है, मेरी एस्ट्रोलॉजी कुछ और कहती है, वाइफ की कुछ और कहती है। फिर हाँ तो हर केस में हम देखते हैं ये चीज। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि एक ही डायरेक्शन दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत अच्छी भी हो सकती है, और कई केसेस में ऐसा हो जाता है कि यार हस्बैंड तो बहुत अच्छी जगह में सो रहा है अपनी, लेकिन वाइफ अपनी बहुत गलत जगह में सो रही है। कई बार क्या होता है, बेड ऐसी जगह आ जाता है कि उससे 2 जोन कट रहे हैं, बीच में लाइन आ गई एग्जाम्पल के लिए। अब इस केस में क्या करें, तो हम देखते हैं कि ऐसी न्यूट्रल स्पेस जो कि दोनों के लिए सही हो। मतलब आप फिर दोनों का कॉमन निकालते हो कि दोनों का कॉमन क्या आ रहा है। तो अभी आप जो पेंटिंग और मूर्तियों की बात कर रहे थे कि नॉर्थ में लगा लो, साउथ में लगा लो, जब हमने प्रीवियस सेशन भी करे तो मैंने देखा कि उसके अंदर नॉर्थ वेस्ट भी है, और नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी मैंने देखा N1 N2 वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे वो सारी चीजें जानने की हमेशा इच्छा थी, थोड़ा समझाओ मुझे इसके बारे में। ये एंट्रेंसेस को नाम दिए गए हैं ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके कि अगर हमें इस दिशा की एंट्रेंस का रिजल्ट जानना है तो हम क्या पूछेंगे जी N5 का रिजल्ट कैसा है, तो हम फिर देख सकते हैं कि N5 का रिजल्ट कैसा है। तो ये तो उन्हें नाम दिए गए हैं। अब क्या है N1 N2 N3 N4, ये हर एक का एक अलग रिजल्ट है और ये एंट्रेंसेस के नाम है। यानी कि अगर N1 में एंट्रेंस होगी किसी घर की बिल्डिंग की तो उसका रिजल्ट अलग होगा, अगर N2 में होगी तो उसका रिजल्ट अलग होगा। हर दिशा के अंदर, जैसे कि नॉर्थ दिशा या आपने NNW बोला, तो हर एक दिशा के अंदर 2 एंट्रेंस निकलती है। जैसे कि आप मान लो कि नॉर्थ वेस्ट ले लेते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर 2 एंट्रेंसेज आती हैं, एक होती है W8 और एक होती है N1। अब जो W8 एंट्रेंस है उसका रिजल्ट ये होता है कि वो ऐसा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन कर देती है वहां रहने वालों का कि वो अपने फायदे के बारे में ज्यादा सोचता है। इसका एक इफेक्ट है, कई बार अगर बढ़ जाए तो नुकसान दे सकता है, वरना बैलेंस रहे तो ठीक है। और दूसरा आता है N1 इसी के अंदर, ठीक है। तो अगर N1 की एंट्रेंस आ जाए तो इसमें एनिमीज, शत्रु आपके बढ़ने लग जाते हैं, दुश्मन बढ़ने लग जाते हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जानलेवा वार तक होता है। और इसी के अंदर मैंने देखा है जो हम फोटो लगाते हैं उसके अंदर N1 का कलर भी होता है अलग अलग, N1 N2, वो क्या हुआ? अच्छा, आपने कलर देखे तो बेसिकली क्या है कि जो ये W8 है या जो N1 है,
ये एक्चुअली नाम एंट्रेंस को दिए गए हैं, लेकिन एंट्रेंस के रिजल्ट बनते हैं उसके अंदर के देवता फील्ड से, एनर्जी फील्ड से। 45 एनर्जी फील्ड्स होती है, ठीक है। तो जैसे W8 है, तो W8 के जो देवता हैं वो है पाप यक्षमा। तो पाप यक्षमा जो देवता है वो W8 की एंट्रीज को क्रिएट करता है। अगर पाप यक्षमा के ऊपर अगर एंट्री आ जाए तो फिर बंदा अपने फायदे के विचार सोचता है। अब या तो उसे बोलो पाप यक्षमा के ऊपर एंट्री है तो अपने फायदे का विचार, या W8 बोल लो। अब ये जो पाप यक्षमा है ये ग्रीन कलर का देवता होता है, या रेड कलर का होता है, या येलो कलर का होता है, वो कलर आपका उसमें दिखता है जो आपने देखा। तो मेरी एंट्री ग्रीन कलर की करनी है मुझे, अगर मेरा देवता वो है तो? आपको जोन के कलर की करनी है। जैसे कि नॉर्थ में किसी भी कलर का देवता दिख रहा हो, नॉर्थ का कलर जो ब्लू है तो आप ब्लू से ही करें एंट्री ब्लॉक। अब मुझे थोड़ा सा एडवांस में लेके जाओ इसमें ना, मेरे को N1 समझाओ, देवता समझाओ, सब कुछ समझाओ। नॉर्थ वेस्ट जो जोन है वो सपोर्ट का जोन है, ठीक है। और इसका एलिमेंट जो है वो स्पेस एलिमेंट है। इसके अंदर 2 एंट्रीज आती है, W8 एंड N1। W8 पाप यक्षमा के ऊपर है और N1 जो है वो रोग नाम के देवता के ऊपर है। तो W8 का रिजल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपने फायदे का विचार है, और N1 जो है वो यह है कि हमारे शत्रु बहुत बढ़ने लग जाते हैं, एनिमीज बहुत बढ़ने लग जाते हैं, और कई बार देखा गया है कि जानलेवा वार तक व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। तो अब ये नॉर्थ वेस्ट की अगर मैं बात करके चलूँ तो मुझे इसके अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना? और एक बेसिक सी चीज तो यही है कि नॉर्थ वेस्ट जो है वो सपोर्ट का जोन है। तो आप टॉयलेट सीट इसमें ना बनाएं, डस्टबिन इसमें ना रखें, क्योंकि एक सीधी सी बात समझ आती है कि अगर यहाँ पे कोई डिस्पोजल एक्टिविटी होगी तो हमारी सपोर्ट कमजोर हो जाएगी, हमें सपोर्ट नहीं मिलने लगेगी। तो आप यहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटीज जैसे कि डस्टबिन ना रखे, टॉयलेट सीट ना रखे, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें। और बाकी और कोई ऐसी मेजर चीज है नहीं कि यहाँ अवॉइड करनी हो। बाकी बार चार्ट के हिसाब से बैलेंसिंग तो डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि किस घर में कैसा। ठीक है, किचन रख सकते हैं इस सेक्शन में? किचन रख सकते हैं इस सेक्शन में। और अगर किसी का ऑफिस है जहाँ पे स्मोकिंग जोन एरिया वगैरह होता है, वो नहीं रखने हैं? ट्रीट करके रखे जा सकते हैं। किचन भी अगर रखेंगे तो ट्रीट करके रखेंगे। और किचन की ट्रीटमेंट्स ऐसे होती है कि जैसे जिस जोन में अगर किचन नहीं आ सकता इनकेस, तो बर्नर के नीचे उस जोन के कलर का स्लैब लगा देते हैं। और ये स्लैब का कलर बदल भी सकता है, डिपेंड कि किस बिल्डिंग में कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जीज कैसी है, कम ज्यादा है, क्या है। कोई स्टैंडर्ड कलर नहीं है, डिपेंड करेगा मौके पर। अब इसमें पेंटिंग्स की बात करके चलूँ इसी जोन के बारे में, तो अगर नॉर्थ वेस्ट का जोन है तो आप इसके साथ ऐसे खेल सकते हो कि आपको जिस भी व्यक्ति से सपोर्ट चाहिए, या जिस ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट चाहिए, या जिस बैंक से सपोर्ट चाहिए, आप उसके लोगोस वहाँ लगा सकते हो, या उस व्यक्ति की फोटोग्राफ वहाँ लगा सकते हो, तो आपको उससे सपोर्ट मिलने लग जाएगी। फोटो भी लगा सकते हैं, घर वालों को सपोर्ट नहीं मिल रहा तो घर वालों की लगा सकते हैं। अब मिरर की बात करके चले इसी सेक्शन के अंदर, तो नॉर्थ वेस्ट में मिरर, नॉर्थ वेस्ट हमारा स्पेस का जोन है, और मिरर जो होता है वो वाटर एलिमेंट होता है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट हमारा बड़ा हुआ है तब तो हम मिरर लगा सकते हैं, वो उसे घटाएगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑलरेडी घटा हुआ है तो हम वहाँ पे फिर मिरर नहीं लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा। ये कैसे पता चलता है? बार चार्ट से। तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर हमारे घर के अंदर पानी का एलिमेंट कम है दूसरी ऑपोजिट साइड पे, तो उस साइड पे हम पानी बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ तो ऐसे ही। मतलब जैसे नॉर्थ वेस्ट हमारा स्पेस का जोन है, तो अगर स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो अगर हम वहाँ वाटर एलिमेंट लाएंगे, यानी कि मिरर लाएंगे, तो वो घटेगा तो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि ये एंटी है इसलिए? नहीं, ये इसको कम करता है। एंटी तो ये हो गया कि बिल्कुल काट देता है, तो काटने वाला नहीं है, ये इसको बैलेंस भी कर सकता है। तो अगर हम इसे पीछे लाएंगे, बहुत बड़ा हुआ है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर घटा हुआ है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, स्पेस एलिमेंट घटा हुआ वहाँ पे, तो मिरर नहीं लाएंगे, वरना और घटा देगा, तो बहुत ही वीक कर देगा। अभी मुझे घटाना भी लॉजिक समझा दो। बार चार्ट में जैसे कि जो नीचे वाली लाइन है, जो बिल्कुल मिनिमम वाली लाइन है, अगर उससे भी नीचे कोई ग्राफ दिख रहा है किसी जोन का, तो वो बहुत वीक है। एक एलिमेंट होता है जो जोन को बढ़ा सकता है, जो हम बैलेंसिंग में यूज करते हैं, और एक एलिमेंट होता है जो जोन को और घटा सकता है। तो हम उस एलिमेंट को नहीं लेंगे जो उसे और घटा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत घटा हुआ है। ठीक है, मेरे को याद आ गया। तो जैसे फोटो के अंदर आप देख सकते हो, तो ये जो राइट लगे हुए हैं एरोस, जो ऊपर गोले के अंदर घूम रहे हैं, वो दोस्त है, और जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो उसके दुश्मन है। दुश्मन मतलब घटाएंगे और साइड वाले बढ़ाएंगे। जी, ऐसा ही है जी। तो जैसे एयर को वाटर बढ़ाएगा और फायर को वाटर घटाएगा। मुझे समझ में आ गया कैसे ये बैलेंसिंग भी करनी है। ठीक है, अगले जोन की तरफ चलते हैं। तो अगला जोन जैसे हमारा आता है NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसके अंदर हमारी 2 दिशाएं आती है, N2 और N3। अब जो N2 है, N2 जो नाम रखा गया है देवता फील्ड के ऊपर है, उसका नाम है अहिर। तो अगर N2 में किसी बिल्डिंग, घर या किसी भी बिल्डिंग की अगर एंट्रेंस आ जाती है, तो इसका जो इफेक्ट होता है वो होता है घर में लगातार नजर लगना, नजर से हानि होते रहना। जैसे कहते हैं ना, बहुत नजर लगती है इस घर में, या इस घर वालों को बहुत नजर लगती है। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों का ऐसे वाले, उनकी जो एंट्रेंस होगी वो N2 में आप पाएंगे। और दूसरी जो एंट्रेंस इसके अंदर आती है वो N3 आती है। N3 जो है वो मुखिया नाम के देवता फील्ड के ऊपर है। अगर इसमें अगर घर की एंट्रेंस आ जाती है तो ये आपको पुत्र लाभ देता है और मनी गेन्स बहुत ज्यादा देता है। मतलब दोनों साथ में एंट्री है, एक नुकसान है,
एक फायदा है। और अगर NNW को क्लब करके देखें, यानी कि NNW जोन का क्या इफेक्ट है, तो ये अट्रैक्शन का जोन है। यहाँ पे अगर कोई भी चीज हो तो उसके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये इसका एट्रीब्यूट है, बेसिक एट्रीब्यूट। तो घर में क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए इस सेक्शन के अंदर? जिस भी चीज के प्रति आप चाहते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो, आप वहां पे रख सकते हैं। और अगर बिजनेस की बात करूं या शोरूम्स की बात करूं, तो ऐसी जगह पे आप ऐसी चीज रख सकते हो जिसकी आप बायर बढ़ाना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं वहां कोई प्रोडक्ट रख दूंगा तो उस प्रोडक्ट के प्रति लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, उसके बायर बढ़ जाएंगे। और इसका कलर क्या है? इसका कलर ब्लू है, NNW जोन का। और अगर मैं पेंटिंग्स की बात करके चलूं और मूर्तियों की? ऐसी कोई रिकमेंडेड यहाँ पे अभी ऐसे फिलहाल तो एस्ट्रो वास्तु के अंदर इंडिविजुअली निकल सकती है कि किसके लिए क्या लगाना है, वो सबके लिए अलग होगा। लेकिन अगर बेसिकली देखूं तो आप ऐसी किसी चीज की पेंटिंग या स्टैचू लगा सकते हो जिसके लिए आप चाहते हो कि इंसान या आपका जो आ रहा है या शोरूम वगैरह में आ रहा है वो उसके प्रति अट्रैक्ट हो। ऐसी किसी भी चीज का स्टैचू या पेंटिंग वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं घर की बात करके चलूँ तो हम अपनी फैमिली फोटोज लगा सकते हैं क्या? मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। बेटी की शादी नहीं हो रही है और लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए अलग जोन है। तो अगला जोन जो है वो हमारा नॉर्थ जोन है, जो कि वाटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसका कलर ब्लू हुआ। नॉर्थ जोन को जो है वो अपॉर्चुनिटीज का जोन बताया जाता है। अब अपॉर्चुनिटीज किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो मनी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो रिश्ता आना हो, या ग्राहक भी एक प्रकार का अपॉर्चुनिटी होता है। तो अगर इसमें से किसी भी चीज में दिक्कत आ रही हो तो समझ लो इस जोन में दिक्कत हो सकती है एज जनरल। और इसके अंदर जो एंट्रेंस आती है वो आती है N4 एंड N5। N4 नाम की जो एंट्रेंस है वो भल्लाट नाम के एक देवता के ऊपर आती है। और इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि अगर यहाँ पे किसी भी घर में एंट्रेंस हो तो यहाँ पे देखा जाता है कि पुश्तैनी जायदाद का लाभ होता है और मनी गेन्स होते हैं इस एंट्रेंस से। N5 की तरफ चलते हैं तो N5 नाम की जो एंट्री है, जो कि सोम नाम के देवता के ऊपर आती है, अगर घर में इस जगह पर एंट्री हो तो फिर इंसान का बिहेवियर जो है या उसका नेचर जो है वो बहुत धार्मिक होने लग जाता है, वो धन के प्रति बहुत इंक्लाइन होने लग जाता है। तो ये इसके जो है रिजल्ट है। तो अगर पूरे जोन की बात करके चले अब इसके बारे में, तो जोन जो है जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्थ जोन है, वाटर एलिमेंट का जोन है और अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। अपॉर्चुनिटीज अनगिनत प्रकार की हो सकती है। बेसिक जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है नॉर्मली वो है ग्राहक, एक टाइप की अपॉर्चुनिटी। मनी अपॉर्चुनिटीज, जॉब लगना भी एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है, और कोई रिश्ता आना भी एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। तो अगर मेरे को अपने घर के अंदर बात करके चलूँ पेंटिंग्स की, मूर्तियों की, तो कैसे करना, क्या नहीं करना? अगर आप नॉर्थ दिशा में एक ग्रीन सीनरी लगाते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप की होनी चाहिए, कुछ हमें ये भी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे मैंने कहा ग्रीन सीनरी ऐसी भी हो सकती है जिसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो या उसमें थोड़ा रेड कलर भी हो। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें क्या चीज़ नहीं भी होनी चाहिए। बस शर्त यह है कि उसमें कोई दोष ना हो, जैसे टॉयलेट सीट ना हो, डस्टबिन ना हो, या फिर वो बार चार्ट के हिसाब से बैलेंस हो। तो मतलब देखा जाए तो इसमें भी अगर मैंने डिस्पोजल डाल दिया मतलब टॉयलेट वॉलेट को, तो नुकसान ही देगा ऑब्वियसली। क्या नुकसान देगा? जोन से रिलेटेड है। तो मतलब लॉजिक ये आ रहा है, जो जोन है वहां पे अगर टॉयलेट आ रहा है तो वो जोन को खत्म कर रहा है जी, एक तरीके से। अगले जोन की तरफ चलते। तो अगला जोन जो हमारा आता है वो आता है NNE, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। NNE जो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली इसे देखा जाता है हेल्थ के लिए, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए इस जोन को देखा जाता है कि ये वाटर एलिमेंट का जोन है, तो इसका कलर भी ब्लू हुआ। इसके अंदर दो एंट्रेंसेस आती है। N6 नाम की एंट्रेंस इसके अंदर आती है जो कि भुजग देवता के ऊपर है। तो अगर इसमें अगर एंट्रेंस हो तो इसका इफेक्ट ये देखने को मिलता है घर वालों के ऊपर कि उनके बिहेवियर के कारण लोगों से उनकी दूरियां बढ़ने लग जाती है। इसके अंदर जो दूसरी एंट्री आती है वो N7 नाम की आती है जो कि आदित्य नाम के देवता के ऊपर आती है। और अगर यहाँ पे घर में अगर एंट्रेंस हो तो इसमें रिजल्ट ये देखा जाता है जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स है, वो फैमिली वैल्यू के अगेंस्ट जाती है। ऐसा रिजल्ट देखने को इसमें मिलता है। अब जोन के बारे में थोड़ा समझे तो अपने हेल्थ के बारे में बोला, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आप अपनी मेडिसिन यहाँ पे रख सकते हो, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ पे रख सकते हो। तो जो है यहाँ पे रखी हुई मेडिसिन आपको जल्दी लगेगी, आपको जल्दी रिकवरी में मदद करेगी। बेसिकली ये मेडिकल का ही जोन है। तो अगर कोई बीमार है और उसके घर के अंदर कोई ऐसी मशीनें पड़ी है जहाँ पे उसको यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी इसी जोन में रखी जाए। जैसे मैं अपनी बात करके चलता हूँ, मेरे घर में ना एक बॉडी मसाजर पड़ा है। तो जो कमर में जब मेरी दिक्कत होती है, मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो जब मेरी कमर ज़्यादा दर्द करती है तो मैं जाके उस पर लेट जाता हूँ, तो वो एक तरह से बैक को मसाज करता है और इम्प्रूव करता है। उस टाइप की चीज़ें भी मैं वहाँ रख सकता हूँ। रख सकते हैं। और पेंटिंग्स की अगर बात करके चले तो धन्वंतरी एक गॉड है, उनकी इमेज वहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी डिस्पोजल आएगा तो बीमारियाँ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें डिस्पोजल आने का मतलब कैंसर तो नहीं होगा ना? ऐसा तो नहीं है ना? डिपेंड करता है, अलग अलग बीमारियां लग सकती है, डिपेंड्स ऑन हॉरोस्कोप। आगे चलते हैं। अगला जोन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट का जोन। तो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मेंटल जो भी चीज होगी, चाहे वो थॉट्स है, चाहे वो मेंटली जो भी चीज हो, राइट, तो वो यहाँ से गवर्न होगी। इसके अंदर एक एंट्री आती है N8 नाम की, जो कि द्वितीय देवता के ऊपर आती है। तो अगर यहाँ पे किसी घर में एंट्रेंस हो, और घर का मतलब आप किसी भी बिल्डिंग को, हर जोन की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, किसी भी बिल्डिंग को रेफर कर सकते हो
चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो शोरूम है, चाहे वो शॉप है, ऑफिस है। तो एनेट में अगर एंट्रीज आ जाए तो ये अधिक बैंक बैलेंस देता है। और इसके अंदर दूसरी एंट्रेंस जो आती है वो आती है E1 नाम की, जो कि शिखी नाम के देवता के ऊपर आती है। तो अगर यहाँ पे एंट्रेंस हो किसी भी बिल्डिंग में तो ये फायर रिलेटेड एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं इससे, और कई जगह मैंने देखे भी है। अब अगर मैं ओवरऑल जोन की बात करके चलूँ, क्या करना है यहाँ पे, क्या नहीं करना है? मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा जोन है। आप पूजा रूम बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूजा रूम से बहुत ज्यादा भर दिया, उसमें रेड चुन्नियां रख दी। हालांकि पॉजिटिव है हर चीज, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे रेड अवॉइड करना है, हमें यहाँ पे येलो अवॉइड करना है। तो एक कम से कम चीजों के साथ एक खूबसूरत सा मंदिर यहाँ पे रख सकते हैं। बहुत हैवी नहीं करना, मतलब क्या नहीं रखना है यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, डस्टबिन और डिस्पोजल वाली एक्टिविटीज, झाड़ू वगैरह यहाँ ना रखे, पोछे का सामान, ऐसे जो भी एंटी एक्टिविटीज है वो ना रखे। आप हीटर्स वगैरह यहाँ ना रखे, फायर से रिलेटेड चीजें यहाँ ना रखे। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है जो नहीं रखनी, बेसिक चीजें यही है। मतलब लॉजिकली हम रेड नहीं रख रहे हैं यहाँ पर, हम एक तो रेड को अवॉइड कर रहे हैं, साथ में हम इन सारी चीजों को कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला जो जोन है हमारा वो है हमारा ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो जोन है ये हमारी लाइफ में फन को दिखाता है, एंटरटेनमेंट को दिखाता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि अब हम पहले बहुत घूमा करते थे, अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता, या ऐसे चीजें बन गई कि कहीं जा ही नहीं पा रहे, लाइफ में फन नहीं है, अब एंटरटेनमेंट नहीं। तो इस जोन में दिक्कत 100% फिर देखने को मिलती है। ये बैलेंस रहेगा तो ये सारी चीजें लाइफ में बनी रहेगी। इसके अंदर अगेन 2 एंट्रेंस आती है। सबसे पहली जो आती है वो आती है E2। E2 जो है वो पर्जन्य नाम के देवता के ऊपर आती है, और ये एंट्रेंस जो है ये आपसे एक्स्ट्रा खर्चे करवाती है, आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बढ़ा देती है। और दूसरी जो एंट्रेंस है वो है E3 नाम की, जो कि जयंत देवता के ऊपर आती है। और यहाँ पे एंट्रेंस होने से मनी गेन्स बढ़ते हैं और सक्सेस बढ़ती है। ओवरऑल जोन की अगर बात करके चले तो ENE का जोन है और एयर एलिमेंट का जोन है। यहाँ से एयर एलिमेंट, वाटर जो है एयर में कन्वर्ट होने लगता है, तो बेसिकली से एयर एलिमेंट का ही जोन माने, यानी कि ग्रीन कलर आप इसे मोटा मोटा समझ लीजिए। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर यहाँ कोई एंटी एक्टिविटी आप कुछ ऐसा रख दोगे जो नेगेटिव चीज़ है, तो आपकी फन एंड एंटरटेनमेंट में फर्क पड़ने लगेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके फन एंड एंटरटेनमेंट बढ़ जाए तो यहाँ पे कोई पार्टी वाली इमेज लगा सकते हो, या फिर घूमने फिरने के लिए जहाँ आप जाना चाहते हो, कुछ लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, ऐसी कुछ इमेजेस मिल जाएगी, यहाँ लगाओगे तो आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट बढ़ने लगेगा। और क्या ना करे, डिस्पोजल ना करे, एक तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगी। और किसी को एंटरटेनमेंट खत्म करनी है, बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, बच्चे बहुत घूमते हैं, तो यहाँ डिस्पोजल कर सकते हैं क्या? डस्टबिन रख दो, झाड़ू रख दो। ये थोड़ा एडवांस में जाएगा। अगर बच्चों के बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं पढ़ रहा। अगर उसका ध्यान एंटरटेनमेंट में ज्यादा है, ठीक है, तो पता चलेगा कि उसकी जो किताबें हैं, बुक्स है, उसका स्कूल बैग है, वो ENE में रखा हुआ है, उसको बस उठा के सही जगह में रखना है। मतलब बेसिकली इस जोन के अंदर कोई चीज आ रही है तो वो भी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। हाँ, जैसे कि बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ने लग रहे हैं तो उनका एंटरटेनमेंट के प्रति ही ध्यान जाएगा। तो अगर हम जैसे कंटेंट प्रोडक्शन वाले लोग हैं, तो इस जोन के अंदर हम कंटेंट प्रोडक्शन का करें तो फन वाला कंटेंट बना पाएंगे। हाँ बिल्कुल, अगर आप फन वाला या एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बनाना चाहते हो तो यहाँ से रिलेटेड ये जोन इससे आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जोन जो है वो है ईस्ट का जोन। ईस्ट का जोन जो है वो है एयर एलिमेंट, यानी कि ग्रीन कलर आप इसे समझ लीजिए। और यहाँ पे 2 एंट्रेंस होती है, एक होती है E4 जो कि महेंद्र नाम के एक देवता के ऊपर आती है। और अगर यहाँ पे एंट्रेंस हो तो व्यक्ति को सरकारी कामों से लाभ मिल जाता है, या सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ हो जाता है। जैसे कई लोग होते हैं उनके सरकारी काम अटक रहे हैं, लेकिन इनका बहुत ईजिली निकल जाता है। और जो दूसरी एंट्रेंस है इसमें वो है E5 नाम से, जो कि सूर्य नाम के देवता के ऊपर आती है। अगर यहाँ पे घर में एंट्रेंस हो तो लोगों का, घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि जी हमें गुस्सा बहुत आता है, या मेरे से मैम्स पूछती हैं, लेडीज़ पूछती हैं कि मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी E5 की एंट्रेंस हो। और ओवरऑल जोन की अगर हम बात करके चले तो जोन की अगर बात करके चले तो मोटा मोटा ये कनेक्टिविटी का जोन है, नेटवर्किंग का जोन है, लोगों से कनेक्ट करने का जोन है। तो आपका जो लोगों से कनेक्शन है, चाहे वो आपके दोस्त हो या प्रोफेशनल कनेक्शन हो, वो यहीं से गवर्न होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एंटी एक्टिविटी होगी तो वो खराब होंगे, और अगर आप इसे क्लीन रखेंगे, बैलेंस रखेंगे तो वो अच्छे होंगे। और कुछ बेसिक रेमेडीज है जो आप यहाँ लगा सकते हैं। जिस भी प्रकार के लोगों से आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप उनकी इमेजेस, फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मेरे घर का लिविंग रूम है, वो भी यहाँ पे हो सकता है। हो सकता है, लिविंग रूम का ही एरिया है बेसिकली, ला सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे घर में जैसे किचन है यहाँ पे, तो ऐसे मतलब कुछ ये नहीं है कि हम इस जोन में क्या बनाए क्या ना बनाए, वो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, वरना ऐसे तो हम कहीं पे कुछ बना ही नहीं पाएंगे, इतनी लिमिटेशंस हो जाएगी। तो बैलेंस की बात है बस। आगे अगला जो जोन आता है वो हमारा आता है ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे जो है एयर फायर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो बेसिकली इसे चर्निंग का जोन कहते हैं। तो अगर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, अगर कोई यहाँ पे किसी का बेडरूम है तो उसे एंजाइटी सी होने लग जाती है, क्योंकि चर्निंग का जोन है ना, माइंड में चीजें चलने में लगी हुई है रेगुलर रेगुलर रेगुलर। कुछ लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि यार मेरे माइंड में चीजें चलती रहती है, मैं परेशान हो गया, मैं बहुत सोचती रहती हूँ या बहुत सोचते रहता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि ऐसे लोगों का बेडरूम इस जगह पर है। तो बेसिकली इसे भी हम मानते हैं एयर एलिमेंट का जोन। तो ग्रीन कलर इसका हो गया। और यहाँ पे कुछ वैसी टॉयलेट सीट या डिस्पोजल एक्टिविटीज ना आए तो अच्छा मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये चीज़ ना आए, तो अगर किसी के घर पे टॉयलेट सीट बनी हुई है तो वो देख के परेशान ना हो जाए। ट्रीटमेंट्स है, टॉयलेट सीट वहीं रह के भी ट्रीट हो सकती है, जैसे कि मैंने एलिमेंट्स के द्वारा, टेप के द्वारा, स्ट्रिप्स के द्वारा बताया। तो परेशान होने की जरूरत। हाँ, तो जैसे आपने बताया था कि अगर टॉयलेट आ रहा है मेरा किसी जोन के अंदर और मुझे उसका इफेक्ट कम करना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे मान लो ब्लू जोन के अंदर आ रहा है, मान के चलते हैं, तो मुझे क्या करना है, उसके आसपास 3 तरफ से जैसे इमेज में दिखाया जाएगा। हाँ, कौन सी टेप लगानी है? जो जोन का कलर है ब्लू टेप लगाना है। अगर जोन का कलर ब्लू है तो जो भी कलर होगा, डिस्पोजेबल को अगर रोकना है तो उसी सेम जोन का अपने को लगा देना। तो इसमें E6 नाम की एंट्रेंस आती है, जो कि सत्य नाम के एक देवता के ऊपर आती है। तो अगर इसमें अगर एंट्रेंस हो तो क्या होता है कि जाने अनजाने में या चाहकर ना चाहकर जो व्यक्ति उस घर में रह रहा है वो अपनी बात पर कायम नहीं रह पाता। वो भले ही कोशिश भी करता हूँ ईमानदार पे, जैसे कि उसने बोला यार कि मैं आपको इतनी तारीख तक ये पैसे दे दूंगा, तो बेचारे की मजबूरी ऐसे बन जाएगी कि वो अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाया, अपनी बात पे कायम नहीं रह पाया। किसी भी और प्रकार से ये एग्जाम्पल सेट हो सकता है कि बात पे कायम नहीं रह पाते लोग अगर यहाँ पे एंट्रेंस हो तो। अब दूसरी इसमें एंट्रेंस आती है E7 नाम की। तो E7 नाम की अगर एंट्रेंस हो किसी घर में तो उन लोगों का बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि उनके कटु स्वभाव की वजह से वो लोगों से थोड़ा कटने लग जाते, या लोगों का उनके प्रति नजरिया ये हो जाता है कि यार इसका बिहेवियर थोड़ा ऊपर नीचे है। ठीक है, हालांकि मैं चाहूंगा किसी का ऐसा ना हो, राइट, लेकिन आपने एक्सपीरियंस जरूर करा होगा अपने साथ भी, और कभी किसी को बोलते हुए भी सुना होगा कि यार इसका नेचर थोड़ा मतलब समझ नहीं आया मुझे, या इसके बात करने का तरीका मुझे समझ नहीं आया। तो अगर ओवरऑल जोन की बात करके चलूँ तो ये एंजाइटी टाइप्स का जोन है, यहाँ पे कुछ चीजें चल रही है। हाँ, जैसे बेडरूम यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। पॉजिटिव चीजें क्या है इस जोन के अंदर? आप यहाँ पे मिक्सर रख सकते हो, जो घर की मिक्सी होती है, आप ये रख सकते हो। यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो, क्योंकि वो चर्निंग कर रही है, वो चल रही है। ठीक है, और अगर इमेज की बात करूँ, पेंटिंग की बात करूँ, तो समुद्र मंथन यहाँ पे लगाया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से चर्निंग है, जो कि चर्निंग करके अमृत निकाल रहा है। अगर कोई बिजनेस फैक्ट्री की बात करके चले तो मशीनें यहाँ पे आ सकती है जो चर्निंग वाली हो। चर्निंग का मतलब क्या हुआ? चर्निंग मतलब जो घूम रही है, जैसे मिक्सी हो गई, वॉशिंग मशीन होगी, इसी प्रकार से और भी कुछ मशीनरी हो सकती है। कोई भी चीज हो, अगर कोई झूला है घूमने वाला तो वो भी टाइप। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला जो जोन आता है हमारा वो साउथ ईस्ट आता है। साउथ ईस्ट बड़ा फेमस जोन है, क्योंकि इसे कैश फ्लो का जोन बताया जाता है। फायर का जोन है, यानी कि रेड कलर हो गया। और यहाँ पे E8 नाम की एक एंट्रेंस आती है, जो कि अंतरिक्ष नाम के एक देवता के ऊपर है। तो अगर यहाँ पे एंट्री हो जाए तो ऐसे घर, फैक्ट्रीज या वर्क प्लेस में फायर एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। और दूसरी जो इसमें एंट्रेंस आती है वो आती है S1 नाम की, जो कि अनिल देवता के ऊपर है। और अगर यहाँ पे एंट्रेंस हो तो पुत्र के बेटे होते हैं जो घर के, उनके ऊपर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव दिखता है, उनके विकास पर, उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है उसके ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट गलत आता है। ये भी रिजल्ट देखा गया है कि पुत्र और पापा में, यानी कि फादर एंड सन में, आपस में ठीक से थोड़ी बन नहीं पाती, थोड़ी अनबन रहती है। और पुत्र में प्रॉब्लम क्या आती है? हेल्थ वाइज? नहीं, हेल्थ वाइज नहीं, जैसे कि हाँ, हाँ, थोड़ा मैं इस तरीके से कह सकते हो। ओवरऑल जोन की बात करके चले तो जैसे पैसों का, कैश फ्लो का जोन है, और फेमस रेमेडी है यहाँ की कि टूर एट रनिंग हॉर्सेस अगर आप यहाँ लगाते हैं तो कैश फ्लो इंप्रूव होता है। और क्या रखना चाहिए यहाँ पे, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आप यहाँ पे लक्ष्मी जी की ये इमेज लगा सकते हो, चाहे पेंटिंग लगाओ या इमेज लगाओ। ठीक है, यहाँ पे आप टू रनिंग रेड हॉर्सेस का स्टैचू लगा सकते हो, स्टैचू नहीं है तो इमेज भी लगा सकते हो। आप यहाँ पे रेड बल्ब लगा सकते हो, लेकिन मैं इस जोन के साथ ना ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, स्पेशली बल्ब लगाने में या पेंट लगाने में, क्योंकि अगर ये बढ़ जाए तो मैंने बताया ना, ये एक्सीडेंट्स भी दे सकता है। तो थोड़ा क्रिटिकल जोन है ये, तो इसको लिमिटेड नहीं रखे तो सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कैश भी रख सकते हैं, लॉकर शॉकर रख सकते हैं, मतलब उस टाइप की चीजें भी करी जा सकती है जी। और क्या किया जा सकता है यहाँ पर? जैसे हमारा यूट्यूब का काम है तो हम यूट्यूब के प्ले बटन वगैरह भी रख सकते हैं यहाँ पे। उसके लिए मैं आपको और बेहतर जगह बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो जोन आता है हमारा वो आता है SSE। तो SSE जो जोन है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। तो अगर आपने कहीं बार देखा होगा, लोग बोलते हैं कि यार सब ठीक है, मेरे को थोड़ा डर सा लगता है, या मेरे अंदर मेरे को कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा, या कुछ बोलते हैं मुझे कुछ टाइम से कॉन्फिडेंस लो लग रहा है। तो ये जोन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। अगर ये बैलेंस हो तो इंसान का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, उसके पास पावर अच्छी रहती है। तो इसके अंदर अगेन 2 एंट्रेंस आती है। एक है S2, जो कि पूषा नाम के देवता के ऊपर है। अगर घर पे ये एंट्रेंस मिले किसी को, तो ये जॉब जो कर रहे हैं
उनके लिए बहुत लाभदायक रहती है, उन्हें जॉब में बहुत उन्नति मिलती है। और दूसरी जो एंट्रेंस है S3, ये वितत नाम के देवता के ऊपर आती है, और अगर यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाए घर में तो ये मनी गेन्स बढ़ा देती है और सक्सेस बढ़ा देती है। और अगर ओवरऑल जोन की बात करके चले हम तो आप यहाँ पे कोई ऐसी इमेज लगा सकते हो जो कि कॉन्फिडेंस दिखा रही हो, ठीक है, जैसे कि हनुमान जी भी लगा सकते हो क्योंकि वो पावर का प्रतीक है। और यहाँ पे जैसे कि आपने लॉयन की इमेज लगा दी। अगर आपको कॉन्फिडेंस लो लग रहा है तो जो चीज कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट कर रही है वो चीज आप यहाँ लगा सकते हो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। और अगर कोई दोष है, जैसे टॉयलेट सीट है, डस्टबिन वगैरह तो हटा ही सकते हैं, टॉयलेट सीट वगैरह तो उसे ट्रीट कर दीजिए, तो उसका रिजल्ट नील हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हम पढ़ाई के ऊपर भी लगा सकते हैं, बच्चों के पढ़ाई का जोन बना सकते हैं इसको, कॉन्फिडेंटली बच्चे पढ़ेंगे? देखिए, अगर क्लाइंट कहता है कि मेरा बेटा पढ़ते वक्त लो कॉन्फिडेंस फील करता है, तब तो हम समझेंगे कि कुछ इसका और उसका रिलेशन बन रहा है, तो इसे ट्रीट करेंगे, वरना इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन पढ़ाई के साथ है नहीं। मतलब लॉजिकली घर में ऐसी क्या चीज करे जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े, मतलब घर में क्या चीज बना सकते हैं यहाँ पर, या ऑफिस में ऐसी क्या चीज कर सकते हैं? देखिए, स्पेशल कुछ खास करने की जरूरत नहीं, अगर बैलेंस भी होगा तो कॉन्फिडेंस वैसे ही सही रहेगा। अब देखो, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए ना, हाँ, तो अगर बैलेंस भी रहेगा तो सही रहेगा। अगर किसी को लगता है कि दिक्कत है तो बैलेंस करके अगर हनुमान जी का एक स्टैच्यू रख देंगे या इमेज भी लगा देंगे तो कॉन्फिडेंस में बेटर फील करने लगेगा। अगर मैं ऑफिस की बात करके चलूँ तो जो मीटिंग हॉल्स होते हैं, सेल्स वाले, पिच वाले, वहाँ पे ये कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि SSC की हमने खुद सिटिंग ले ली तो हम क्या कॉन्फिडेंटली मीटिंग कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो जोन आता है हमारा, वो आता है साउथ का जोन। तो साउथ का जोन अगेन फायर का जोन है और रेड कलर इसका बनता है, और ये जाना जाता है नेम एंड फेम के लिए, यानी कि इसका जो एट्रीब्यूट है वो नेम एंड फेम का है। इसके अंदर जो एंट्रेंस आती है, S4 नाम की इसके अंदर एंट्रेंस है, जो कि घृष्पत्य नाम के देवता के ऊपर है। और यहाँ पे अगर किसी फैक्ट्री की एंट्रेंस हो तो ये बहुत लाभदायक हो जाती है फैक्ट्रीज के लिए। के अंदर जो दूसरी एंट्री आती है वो S5 नाम से आती है, जो यम नाम के देवता के ऊपर है। ये अगर एंट्रेंस मिल जाए किसी घर में तो ऐसे घर में देखा जाता है कि कर्ज में वो लोग बहुत फंस जाते हैं, और ये एंट्रेंस कर्ज देती है। तो अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं जोन की बात करके चलूँ, क्योंकि शायद हमारा ये वाला जोन का टॉयलेट यहाँ पे है, अच्छा, तो डिस्पोजल हमने इस जोन के अंदर कर रखा है, तो एक तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और इसके साथ में हमारी एंट्री भी इसी पे ऊपर आती है। तो उस एंट्री को भी ट्रीट किया जा सकता है, जैसे आप सीट ट्रीट करेंगे वैसे एंट्री को भी ट्रीट कर देंगे, चाहे कलर टेप लगा के चाहे मेटल स्ट्रिप लगा के। तो अभी जोन के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि फायर का जोन है तो वाटर रिलेटेड एक्टिविटी है, वाटर से रिलेटेड कलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना रखें, ठीक है। फायर रिलेटेड आप रख सकते हैं, जैसे कि आपको हीटर्स वगैरह, प्रेस, ये सब वगैरह रख सकते हैं। रेड रिलेटेड या ट्रायंगल शेप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप अपना, जैसे कि आपका ही है, तो आप आपके जो यूट्यूब बटन है, डायमंड बटन, गोल्ड बटन, ये होते हैं, वो आप साउथ डायरेक्शन में रखें तो आपका नेम फेम यूट्यूब से और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मैं टॉयलेट में लगा दूँ यूट्यूब प्ले बटन? आप लगा सकते हैं, अगर आपके डायरेक्शन में वो आ रहा है तो बाहर भी टांग सकते हैं उसके, क्योंकि जोन अगर आप ग्रिड करके देखो तो ऐसे ट्रायंगल सा जाता है, तो आप बहुत बड़ा जोन आपको मिलेगा तो आप कहीं भी उसमें लगा सकते हैं, टॉयलेट से बाहर भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जोन पे चलते हैं। तो अगला जो जोन आता है हमारा, वो आता है SSW, जिसे बोलते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। तो ये अर्थ एलिमेंट का जोन है, इसका कलर येलो होता है, और ये डिस्पोजल का जोन होता है। आमतौर पे अगर एस्ट्रो वास्तु हमें अलाउ कर दे तो हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक एनर्जी के ऊपर, यानी कि एक स्पेसिफिक दिशा के ऊपर टॉयलेट सीट बनवा देते हैं, क्योंकि डिस्पोजल का जोन है तो वो डिस्पोज की तरफ जाएगी, तो हमें यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं रखनी चाहिए। इसके अंदर जो दो एंट्रेंसेज आती है वो है S6 नाम की एंट्री, जो कि गंधर्व नाम के देवता के ऊपर आती है, और अगर यहाँ से एंट्रेंस मिल जाए घर में तो ये दरिद्रता का कारक बनता है। और जो दूसरी एंट्रेंस है S7, जो कि भृंगराज नाम के देवता के ऊपर आती है, तो ये भी कोई अच्छी एंट्रेंस नहीं है, ये भी असफलता देती है। ओवरऑल अगर हम जोन की बात करके चले तो जैसे डिस्पोजल का है तो टॉयलेट यहाँ पे हो सकता टॉयलेट हो सकती है, अच्छी कोई चीज हो सकते हैं, खाने पीने की चीजें भी ना हो, किचन भी ना हो, बेडरूम ना बनाए, पेंटिंग्स भी नहीं लगा सकते यहाँ पे हम। पेंटिंग्स अवॉइड ही करें। अगर मैं कॉम्पिटिटर की फोटो लगा दूं तो उसको डिस्पोज कर दूं तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार से घटित हो सकता है कि वो आपसे दूर हो जाएगा, मतलब आपकी लाइफ से निकल जाएगा। अच्छा, अगर हम अपनी लाइफ से किसी को दूर करना चाहते हैं तो इस सेक्शन में उसकी फोटो लगा सकते थोड़ा क्रिटिकल है, पर इस कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। हैं। मैं उल्टी सीधी चीजें सोचता रहता ना, मेरा दिमाग आगे से चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो जोन है हमारा वो है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जो है वो रिलेशनशिप एंड स्किल्स का जोन है, दो चीजें यहाँ से गवर्न होती है। अब इसके अंदर जो दो एंट्रेंसेस आती है, पहली है एसेट, जो कि मृग नाम के देवता के ऊपर आती है, और अगर यहाँ पे एंट्रेंस हो किसी घर या बिल्डिंग में तो ये मनी और रिलेशनशिप्स को वीक करता है। और जो दूसरी एंट्रेंस है W1 नाम की, ये पितृ नाम के देवता के ऊपर आती है, तो अगर यहाँ पे एंट्रेंस हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, तो ये आयु और मनी को हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, पैसे का लॉस और लाइफ भी कम हो। ओवरऑल जोन की बात करके चले तो जैसे कि मैंने बताया अर्थ एलिमेंट का जोन है, तो येलो कलर इसका हो गया। तो अर्थ एलिमेंट से भारी चीजें, अलमीरा रखनी है, कुछ स्टोरेज बनानी है यहाँ पे तरीके वाली, तो आ सकती है। और आप
किसी चीज़ में अपनी स्किल्स अच्छा करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, तो उसमें आपकी स्किल्स बेटर होने लगती मतलब बुक्स वुक्स वाला एरिया भी बना सकते हैं यहाँ पे। है। और जैसे कि मैंने बताया रिलेशनशिप का भी जोन है, तो अगर जैसे कि हस्बैंड वाइफ को अपने रिलेशन अच्छे करने या फैमिली बॉन्डिंग बनानी है तो वो पेंटिंग्स आप यहाँ पे या इमेजेस फोटोग्राफ्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर रिलेशनशिप फैमिली की बात करके चले तो फैमिली फोटोज हो गई, ऑफिस की बात करके चले तो टीम की फोटोज होगी। हाँ राइट। तो हम यहाँ पे भी थोड़ा ऐसी उल्टी सीधी बातें आ रही है कि मान लो मुझे अपने रिलेशनशिप पॉलिटिशियंस के साथ बढ़ाने हैं, तो मैं उनके साथ फोटोशॉप करके फोटो लगा के उसको डाल सकता हूँ यहाँ पे। डाल सकते हो। और जैसे कि आपने बात करी तो इससे एक बात और निकल के आती है, फिर वही एडवांस में आ जाएंगी कि जैसे कि हमें कोई एक रिजल्ट घटित करना है कि आपने कहा मुझे पॉलिटिशियंस के साथ रिलेशन बनाने, तो हम साउथ वेस्ट को भी कंसीडर करेंगे, उसको भी प्रोग्रामिंग करेंगे स्पेस प्रोग्रामिंग वाले स्टेप पे। हम ईस्ट जोन को भी पकड़ेंगे क्योंकि वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड और कनेक्शन का जोन है, तो मल्टीपल जोन्स को यूज करके हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर पाते हैं। स्पेस प्रोग्रामिंग जो आपने बताई थी वो मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज। बहुत बेसिक बताई थी, एडवांस में थोड़ा मैंने ये बताया कि मल्टीपल जोन्स को कनेक्ट करके कि क्या हमें मैनिफेस्ट करना है यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो जोन है हमारा वो है WSW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। तो ये जो जोन है ये स्पेस का जोन है, यानी कि आप इसका व्हाइट कलर ले लीजिए। और ये जो जोन रिप्रेजेंट करता है या जो इसके एट्रीब्यूट्स है वो है सेविंग्स एंड एजुकेशन। एज ऑब्वियस अगर यहाँ कोई एंटी एक्टिविटी आती है हर जोन की तरह तो वो इन चीज़ों को डिस्टर्ब करेगी, इसे बैलेंस रखेंगे तो ये चीज़ें अच्छी होगी। इसके अंदर जो दो दिशाएं आती है वो है W2 जो कि द्वारिक नाम के एक देवता के ऊपर आती है। और अगर यहाँ पे एंट्रेंस हो जाए तो क्या देखने को मिलता है कि व्यक्ति का जो करियर है वो स्टेबल नहीं हो पाता, इनस्टेबिलिटी रहती है करियर में, ये उसको परेशानी चलती है। और जो दूसरी इसमें एंट्रेंस है W3 नाम की, वो सुग्रीव नाम के देवता के ऊपर आती है। अगर यहाँ पे अगर हमें एंट्रेंस मिल जाती है तो ये बहुत अच्छी एंट्रेंस है, ये सक्सेस देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है। ओवरऑल अगर मैं जोन की बात करके चलूँ तो जैसे कि मैंने बताया सेविंग एंड एजुकेशन का जोन है, तो आप यहाँ पे सेविंग से रिलेटेड अपनी पासबुक वगैरह रख सकते हो, लॉकर रख सकते हो। और एजुकेशन का भी है, तो अगर आप पढ़ रहे हो या बच्चों की किताबें यहाँ रख देते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ऑफिस में लॉकर वगैरह रखे जा सकते हैं। जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो जोन हमारे पास आता है वो है वेस्ट। तो वेस्ट भी एक फेमस जोन है। तो वेस्ट जो है वो प्रॉफिट एंड गेन्स दर्शाता है। स्पेस एलिमेंट का जोन है जो कि वाइट कलर इसका हो गया। तो इसके अंदर जो दो एंट्रेंसेज आती है वो है W4 जो कि पुष्पदंत नाम के देवता के ऊपर बनी है। और अगर यहाँ पे एंट्रेंस हो तो व्यक्ति सेटिस्फाइड फील करता है और हैप्पी रहता है। अब देखिए इसके दो नज़रिए हैं, एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति सेटिस्फाइड हो गया और बहुत अपनी लाइफ से खुश है, तो बहुत अच्छी बात है, ये भी ठीक है। एक दूसरा नज़रिया ये है कि कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों से और बहुत जल्दी खुश हो जाता है, कुछ रोल सेंट्रिक नहीं है। हाँ, ये कभी कभार इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी कभी मतलब दो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। दूसरी जो इसमें एंट्रेंस आती है W5 नाम की जो कि वरुण देवता के ऊपर है। तो अगर यहाँ एंट्रेंस हो घर के अंदर तो देखा जाता है कि जो व्यक्ति है वो अति महत्वाकांक्षी हो जाता है। ठीक है, तो ये एकदम साथ साथ में है दोनों के दोनों, एक सेटिस्फाई कर रहा है और एक एक्सेल कर रहा है। जी, इतना फर्क पड़ जाता है इंच में। तो मतलब लॉजिकली देखा जाए जो मैं सोच रहा हूँ, जितना मैं सोचता जा रहा हूँ वास्तु को, जी, जितना बड़ा घर लोगे ना उतना आराम से आप वास्तु कर पाओगे। बात तो सही है। क्योंकि छोटा घर होगा ना तो ऐसा भी हो सकता है आपके दो जोन एक ही पे आ रहे हो, ज्यादा चीजें नहीं ला सकते। तो बड़े घर में हमारे पास में ज्यादा अच्छे ऑप्शंस होते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। हाँ, अगर कई लोगों का ऐसा होता है 1 BHK है सिर्फ, हाँ, है ना, तो पता चल रहा 3 जोन में तो सो ही रहा है, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि स्पेस कम होती है। हाँ। तो अभी जोन के बारे में थोड़ा सा बताओ। तो जैसे कि मैंने बताया प्रॉफिट एंड गेन्स का जोन है और स्पेस एलिमेंट है तो वाइट कलर इसका हो गया। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन से रिलेटेड चीज़ें रख सकते हो। आप अपना लॉकर यहाँ भी रख सकते हो, अपने पैसे सेव यहाँ भी रख सकते हो। और जो भी आपको लगता है कि जिससे आपको प्रॉफिट एंड गेन्स चाहिए, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे आपने कोई स्टॉक खरीद रखा हो, उसकी इमेज लोगो लगाना है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो जोन हमारे पास आता है वो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो जोन है ये भी स्पेस एलिमेंट का जोन है, यानी कि वाइट कलर हो गया। और इस जोन को डिप्रेशन का जोन माना जाता है, तो इतना पॉजिटिव जोन ये नहीं माना जाता। इसके अंदर जो दो एंट्रेंसेस आती है वो आती है W6 एक असुर के ऊपर है। इसका जो इफेक्ट होता है अगर यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाए तो व्यक्ति को मानसिक घुटन लगने लगती है अपनी लाइफ में, ऐसा उसको इफेक्ट आता है। दूसरी जो एंट्रेंस है वो W7 जो कि शोष के ऊपर आती है। यहाँ पे एंट्रेंस होने से ऐसा होता है कि बायोलॉजिकल अर्ज थोड़ी बढ़ने लगती है। तो ओवरऑल अगर हम जोन की बात करके चले तो अच्छा जोन नहीं है, जैसे कि मैंने कहा डिप्रेशन का जोन है। अपना बेडरूम यहाँ पे खासतौर पे ना रखे, वरना व्यक्ति डिप्रेशन फील करने लगता है, बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में भी कई बार चले जाता है। इनफैक्ट अगर व्यक्ति के सिर्फ क्लोथ्स ही यहाँ पे रखे हैं जो वो रेगुलर बेस पे यूज़ करता है, उसकी एसेसरीज, पर्सनल एसेसरीज रखी है या उसकी फोटोग्राफ भी रखी है, तो भी ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस जोन के अंदर टॉयलेट बना दे तो बन सकता है। बन सकता है।
डिप्रेशन को। अगर एस्ट्रो वास्तु अलाउ करे तो बन सकता है। देखो कितना तगड़ा वाली चीजें सोचे जा रहा हूँ मैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बस हो गए ये खत्म, सारे खत्म हो गए। हाँ कंप्लीट, हमने साइकिल मार ली। तो बेसिकली हमने एक तरह से मिनी कोर्स कर लिया है। हाँ ठीक है ना, एंट्रेंसेस समझ ली, एंट्रेंसेस सारी की सारी समझ ली है, सारे जोन हमने समझ लिए हैं, हमने सारे जोन के रेक्टिफिकेशन समझ लिए है। अब मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जो एंट्री है, एंट्री कहीं पे भी आ रही है, अगर मैं उसको इफेक्ट को नलीफाई करना चाहता हूँ तो वहाँ पे कौन सा कलर का टेप लगाऊंगा? सेम जो जोन का कलर, जो जोन का कलर होगा। ये इजी है, मतलब वो काम करेगा। कई बार क्या होता है कि कोई आपको एक्सपर्ट आके दूसरा टेप या कलर भी लगवा सकता है, कोई और एलिमेंट भी लगवा सकता है, उससे भी काम बनेगा, लेकिन उसको समझ है कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट लगेगा। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो हर जगह काम करेगा, तो वो है कि जोन का कलर लगा दो, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं अपने टॉयलेट की बात करके चलो तो हमने वहाँ पे ग्रीन लगा रखा है, ओके, और हमारा वो शायद रेड जोन के अंदर आता है, तो ग्रीन के ऊपर रेड। और कई लोगों को मैंने देखा है, तो रेड, अगर रेड जोन है और वहाँ पे ग्रीन से करा है ना, आपके यहाँ जो फायर है ना वो वीक होगी, उस जोन में घटी हुई होगी, उस जोन को बढ़ाने के लिए ग्रीन यूज करा है, क्योंकि एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट को बढ़ाएगा। आप ऐसे समझ लो कि एयर एलिमेंट को वुड समझ लो, तो वुड को अगर फायर में डालेंगे तो क्या होगा? जल जाएगी और आग बढ़ जाएगी। हाँ सेम ऐसे ही है। ठीक है। तो मतलब उन्होंने हमारी जो डिस्पोजल है, क्योंकि वहाँ पे डिस्पोजल है, उन्होंने बेसिकली आग इतनी बढ़ा दी कि डिस्पोजल खत्म हो जाए, ऐसा कुछ? नहीं, डिस्पोजल तो खैर येलो होता है, वो अर्थ एलिमेंट होता है, रेड उसके आसपास फिर साउथ होता है, तो शायद साउथ में होगी। ठीक है समझ गया। पर मैंने कई कई जगहों पे देखा है कि कुछ कुछ जो लोग हैं वो कह रहे हैं एक ही स्पेसिफिक जोन के अंदर, एक ही स्पेसिफिक जगह के अंदर येलो टेप लगाओ, और एक कह रहा है ग्रीन टेप लगाओ। ये क्या लॉजिक हो, मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा कि जैसे आपकी टॉयलेट सीट है साउथ में, मान लेते हैं है कि नहीं, अभी मैंने ठीक से नक्शा देखा नहीं, तो टॉयलेट सीट है, अब उसे ट्रीट करना है, राइट? तो मैंने क्या कहा कि जोन के कलर से कर लो, साउथ का कलर रेड है, तो आप रेड टेप लगा के उसे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? अब आप कह रहे हो फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने वहाँ पे ग्रीन बताई है मुझे, ठीक है, यही आपका सवाल भी है, राइट है? तो मैं कह रहा हूँ ग्रीन भी लग सकती है, वो भी प्रॉपर काम करेगी। ग्रीन किस केस में लगाएंगे, मैं किस केस में ग्रीन लगाऊंगा कि अगर उस जोन में, यानी कि साउथ जोन मुझे बार ग्राफ में छोटा दिख रहा, तो उसको मुझे बढ़ाना है, तो मैं उसे ग्रीन से बढ़ा सकता हूँ, तो मैं ग्रीन से ही टॉयलेट भी ब्लॉक कर दूंगा और वो बढ़ भी जाएगा। तो ऐसे हम एलिमेंट और कलर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक्सपर्टी चाहिए। अगर किसी को बेसिक समझना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना, तो जोन का कलर लगा दो, रिजल्ट आएगा। और अगर ब्लू लगा दिया तो फिर तो कहानी खराब हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो और घटा देगा, अगर घटा ऑलरेडी है तो। ठीक है, समझ गया मैं जी, लॉजिक। तो लग सकते हैं मल्टीपल भी, कोई और कोई कलर बता दे तो ऐसा नहीं कि गलत बता रहा, उसके पास अपना रीजन होगा। और एक चीज आपने और बताई थी कि टेप चौड़ी होनी चाहिए, 4 इंच तो हो, 4 इंच मोटी पट्टी लगाओ, क्योंकि हमने तो नॉर्मल टेप लगा रखी है तो हमको पता लगा वो 2 इतनी वाली नहीं चलेगी। ठीक है, तो टेप भी मोटी लगानी है अगर आपको उसको जोन को कवर करना है। तो आपको लगता है कि कुछ हमने छोड़ दिया ऑडियंस के लिए जो हम कवर कर सकते थे? जैसे कि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एंड फाइनेंशियल वास्तु, तो इसके ऊपर थोड़ा और रोशनी डाल सकता हूँ। समझाओ थोड़ा सा। ओके, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इससे आता है कि एक आम व्यक्ति है जो कि अभी किसी नॉर्मल स्टेज में है, जो कि बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है, जो कि हर एक व्यक्ति का हक भी है और ख्वाहिश भी होती है, 99% की तो होती है। तो वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके कैसे कर सकता है, ये थोड़ा मैं इसमें रोशनी डाल देता हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो सके। वास्तु के अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ कि फाइनेंशियल वास्तु, तो इसका मतलब ये है कि वास्तु को फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए कैसे इस्तेमाल करें, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक जोन है। जैसे कि नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मनी अपॉर्चुनिटीज आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आई तो करेंगे क्या काम, ठीक है? दूसरा है साउथ ईस्ट, जो कि कैश फ्लो इंप्रूव करेगा। तीसरा है वेस्ट, जो कि गेम्स है। ये आपको इंटरनेट में वैसे भी मिल जाएगा, लेकिन गेम यहाँ तक सीमित नहीं है, क्योंकि आप इसे कर देते हो और बहुत लोगों ने करा भी है, फिर भी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव नहीं हो पा रही। तो यहाँ से आता है एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट। यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मिरेकल वाले रिजल्ट घटित करती है, और मिरेकल का मतलब मिरेकल ही है मेरा, राइट? मतलब इंसान को चौंक जाता है, क्योंकि मैं खुद भी चौंका हूँ, तो इंसान चौंक जाता है कि यार इतना इजी कैसे हो गया, ये इतनी आसानी से कैसी होगी चीज़। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको अपने हॉरोस्कोप को समझ के अपना वास्तु कराना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कहाँ बैठ के काम करने से आपको पैसा आएगा वो दिशा अलग हो सकती है, मेरे लिए कहाँ बैठ के काम करने से मुझे पैसा आएगा वो दिशा अलग हो सकती है। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए आपको, जैसे कि साउथ वेस्ट में बैठ के, एग्जाम्पल के लिए बैठ के वहाँ पे काम करने से पैसा आएगा, हो सकता है मुझे वहाँ पे बैठ के काम करने से नुकसान हो जाए। ये कैसे पता लग रहा है आपको? ये इंसान की कुंडली रीड करके पता चलता है कि इसको किस दिशा से पैसा आएगा, किस दिशा से पैसा डूब जाएगा, राइट है?
तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और जब हमें वो दिशा पता चल गई तो वहां बैठ के अगर हम काम करेंगे जो कि वास्तु का पार्ट है, ठीक है, तो पैसा आता है, तो सक्सेस मिलती है। पर्स को कहाँ रखे या तिजोरी को कहाँ रखे या सेफ को कहाँ रखे, अगर हम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो रिजल्ट 10x हो जाते हैं कंपैरेटिव टू बेसिक वास्तु, राइट। तो ये हमें चीज यहाँ से बेनिफिट देती है। एक्चुअल रिजल्ट जो पैसे के मामले में, सक्सेस के मामले में, वो यहाँ से आते हैं मिरेकल वाले। और दूसरी चीज एस्ट्रोलॉजी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एस्ट्रोलॉजी आपको दिखाती है जो आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। अब क्या दिखाती है, आप अपनी कुंडली देख के ये जान सकते हो कि मैक्सिमम सफलता और मैक्सिमम पैसा आपको किस काम से आएगा, और जो हॉरोस्कोप ने बता दिया उससे आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता उससे ना आए। कई सारे हॉरोस्कोप और वास्तु करके वेरीफाइड करके देख चुके हैं, मैं खुद देख चुका हूँ और ये रिसर्च कंप्लीटेड है। तो इससे 100% इससे रिजल्ट आता ही आता है। बस ये है कि कुछ चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए। इसमें 3 चीज़ें मैं बोलता हूँ, एक पर्सन सेल्फ बोलता हूँ जो कि खुद पर्सन है, एक कॉस्मिक बोलता हूँ जो कि एस्ट्रोलॉजी है, और एक तीसरा बोलता हूँ मैं इन्वायरमेंट जो कि वास्तु है। पर्सन, अब वास्तु क्या है, हमने चीज़ें ठीक कर दी कि अपॉर्चुनिटीज़ भी ठीक कर दी, कैश फ्लो वगैरह सब बैलेंस कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप सही काम में नहीं हो तो आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी, चीज़ें बेटर होगी, यानी कि आपको 10 मिल रहा है तो आप 20-25 में पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन आप देख लो दूसरे तो और बहुत तेज तरक्की कर रहे हो, कैसे, तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का रोल है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना सही काम पकड़ा हुआ है, राइट, तो वही वास्तु आपके लिए 100x ग्रोथ का काम करेगा जो पहले कुछ % ही कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी चीज सेल्फ है। यहाँ पे कई लोग मार खा जाते हैं, और वो ये है कि आपने वास्तु भी अच्छा कर लिया, आपने काम भी वो पकड़ लिया किसी से कंसल्टेशन लेके जो आपके लिए सूटेबल है, लेकिन आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, आप ठीक से सीख के काम नहीं कर रहे, आप फंडे मार रहे हो, ठीक है। जैसे कि 2-4 नुस्खे सीख लिए, लोगों को बताने शुरू कर दिए, कोई सेल्फ स्टडी नहीं है, ठीक से विधि पूर्वक सीखा हुआ नहीं है, तो ये सेल्फ में है। यानी कि मैं हर जगह ये एग्जांपल देता हूँ कि कोई व्यक्ति को मैंने कहा कि जी आप सैलून का काम बहुत अच्छा आपका चल सकता है, और उसका वास्तु भी मैंने सैलून का कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसको तो सैलून का काम ही नहीं आता, उसे बाल काटने नहीं आते, उसे ट्रिमिंग नहीं आती, तो भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये 3 चीज़ों का मेल बना लो और सक्सेस रॉकेट हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो, थैंक यू इतना कुछ सिखाने के लिए, इतनी नई नई चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, और आपसे मैं बहुत कुछ सीखा, आपसे मिलके, आप पर्सनली भी बैठा था तो आपके साथ तो बहुत मज़ा आया, और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, और आपको जो विजन है, जो आपका सोचने का तरीका है, उससे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत मज़ा आया यार इस सीरीज़ के अंदर। मुझे पर्सनल लेवल पे अलग अलग गेस्ट आते हैं, तभी मैं आपसे पहले बैठ के बात कर, सबके साथ मैं करता हूँ, नई नई लॉजिक्स मिल रहे हैं, नया नया दिमाग ओपनिंग हो रही है। कि अगर मैं बात करके चलूँ, स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था चैनल को, तो मेरा बिलीफ सिस्टम 0 था, ओके। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि व्यूज़ आएंगे, मेरा बाय डिफॉल्ट था डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे अब एक ऐसा कंटेंट बनाएंगे इसमें व्यूज़ आएंगे, चलो व्यूज़ वाला कंटेंट बनाते हैं। मेरी वाइफ मानती थी इस बात, और वो उनसे करवाती, ये कर लो। पर जब करना शुरू किया, फिर सब लोग, आप जैसे लोग आते हैं, यार ये चीज़ को इधर कर दो, ये चीज़ ऐसे कर दो, आप ये चीज़ कर दो, ये दान कर दो, ऐसे कर दो। और मेरा मानना है कि क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी चीज़ें कर लो, राइट, कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा। और मेरी वाइफ हमेशा आती है जी, तो मेरी वाइफ आती है, वो सुन के जाती है, ये करना, ये आप मुझसे कभी नहीं आ पाती तो रात को पूछती है क्या बोला था, क्या नहीं किया था, जी, फिर कहती है ये करो। जी, और उसकी वजह से मैं खुद चेंजेस देख पा रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है यार चीज़ें तो काम कर रही है, जी, मज़ा आ रहा है। मतलब पर्सनल लेवल पे अगर बात करके चलो, हाँ, इस चीज़ में मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि कभी जैसे व्यक्ति कोई डाउट लेके आता है मेरे पास, देखो 2 लोग डाउट लेके आते हैं। एक तो वो होता है कि जो मान लो नहीं मानता, वो उसको विश्वास नहीं है, या तो समझने के इंटेंशन से आए कि यार मैं जान के देखता हूँ, ठीक है। और कुछ आते हैं जो मानते ही नहीं, तो उन्हें तो हम समझाते भी नहीं। तो जो इंटेंशन से आए कि मैं जान के देखता हूँ कि काम करता है कि नहीं, मैं उन्हें एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे घर में 2 एंट्रेंस खुलवाऊंगा, हालत बुरी हो जाएगी, जब हो जाए तो मान लेना कि काम करता है। खोल वो भी सकता हूँ जिससे अच्छी हो जाएगी, लेकिन वो तुम मानोगे नहीं, वो तुम बोलोगे कि अरे वो तो इस वजह से हो गया, वो तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। वो इंसान को लगता है, लेकिन जब बुरी हालत हो जाती है तो वो अपने आप को नहीं बोलता, तो वो फिर सितारों को ही बोलता है कि यार मेरा समय खराब था। ठीक है, हम यहाँ पे नहीं बात करेंगे उस इंटरेस्ट के बारे में, वरना लोग अपने दुश्मनों के बुलडोजर चला देंगे, दीवार खोल देंगे, वहाँ पे कहेंगे मुझे एंट्री करवा दें। राइट, ठीक है, थैंक यू बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। डिस्क्रिप्शन में हमने इनके लिंक दे दिया, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।